और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। नई ट्रांसफर पॉलिसी अगले कैबिनेट में पेश होगी। वहीं 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी ट्रांसफर पॉलिसी। ग्वालियर में पहला टेलीकॉम जोन बनाएगी सरकार। सीएम विवाह योजना में भी संशोधन किया गया है। तो बता दें, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले हैं, उन पर मुहर लगी है। नई ट्रांसफर पॉलिसी अगली कैबिनेट में पेश होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बता दें, 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी ट्रांसफर पॉलिसी। ग्वालियर में पहला टेलीकॉम जोन भी बनाएगी सरकार। सीएम विवाह योजना में भी संशोधन किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिन पर मुहर लगी है? देखिए, मोहन कैबिनेट आज संपन्न हुई, जिसमें तमाम जो कैबिनेट के साथी हैं उन्होंने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आपको बता दें कि राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण, निवेश, रोजगार और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो चीतों को लगातार मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लगातार चीतों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। उनके पुनर्वास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी को लेकर आज कैबिनेट की ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी दी गई है। 2 नए चीतों को भी छोड़ा गया है और कैबिनेट में पुनर्स्थापन को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की तैयारी अब सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर 12,000 करोड़ रुपए के निवेश और 5,000 रोजगारों की अवसर की संभावना भी अब ग्वालियर में खुलने वाली है। टेलीकॉम सेक्टर में गेहूं उपार्जन और किसानों को राहत की एक बड़ी खबर भी आ रही है। 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी अभी तक उपार्जन के माध्यम से खरीदी की जा सकी है। 2425 रुपए समर्थन मूल्य और 175 रुपए बोनस के साथ 2600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदा गया। इसकी जानकारी कैबिनेट में ब्रीफिंग के माध्यम से दी गई और 5 मई तक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको सरकार हर हाल में पूरा करेगी, ये कहना है ब्रीफिंग में। साथ ही आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन गर्मियों का दिन चल रहा है और ऐसे में लोगों को पानी की समस्या ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो प्रभारी मंत्री हैं उनको निर्देश दिए हैं। ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था और जन संरक्षण अभियान को लगातार गति देने के लिए काम किया जाए। स्टाफ डैम और गहरीकरण की संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही है और 15 जून तक इसको लेकर विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही गई है। तकनीकी निवेश को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। 27 अप्रैल को इंदौर में एमपी टेक काउंटेबल का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से तकनीकी क्षेत्र में निवेश कैसे बढ़े उसको लेकर भी काम किया जाएगा। और राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 24 अप्रैल तक 2 दिन तक राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। फ्रांसिस के निधन हुआ है, उसको लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है। टाइगर ह्यूमन संघर्ष पर नई योजना भी सरकार बनाई है। टाइगर और मनुष्य के बीच में लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर 145 करोड़ रुपए के विकास कार्य अगले 3 वर्ष में किए जाएंगे। पिछले 4 वर्षों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 585 हो गई है। ये जानकारी भी कैबिनेट की ब्रीफिंग के माध्यम से दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भी संशोधन किया गया है। अब सामूहिक विवाह आयोजन में कम से कम 11 जोड़े और ज्यादा से ज्यादा 200 जोड़ों का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पूर्ववत जो राशि है वो 49,000 ही रहेगी और आयोजकों को गुणवत्ता और उसका प्रबंधन बेहतर हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट आज संपन्न हुई है और कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो ये बैठक खत्म हुई है और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज फैसला लिया गया है। तमाम जानकारी के लिए रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।